नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एमजे अनुसागर सिंपल मैथ्स में। तो हमने स्टार्ट किया था, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसको हमने बिल्कुल बेसिक से बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी थी। दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो हम एस जे यादव की बुक कवर करा रहे हैं, तो उसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो तीसरे टाइप से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी तुमने स्किप किया तो बहुत सारा कुछ निकलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए, और वीडियो पर बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है और शेयर सब्सक्राइब ये तो सब कुछ करते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल की जो वीडियो थी उसमें हमने दो टाइप कवर कर ली थी। आज जो हम लेंगे, आज हम अपनी बुक का तीसरी टाइप लेने वाले हैं, और जो बुक की तीसरी किताब है, तीसरा टाइप है, एक बार मैं तुम्हें बुक दिखा दूं। बुक कौन सी? ये वाली है, शारदा पब्लिकेशन की होती है, अंकगणित, और ये 14वां एडिशन है, नया एडिशन है बिल्कुल। तो ये वाली बुक आप खरीद लो। ये खरीदना भी नहीं है तो पुरानी बुक अगर किसी के पास है तो भैया वो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर करा ही दूंगा। तो आज जो हमारा तीसरी टाइप है, तीसरी टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। तीसरी टाइप हमारी कौन सी है? तीसरी टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 है x अनुपात yz, कॉमा y अनुपात zx, कॉमा z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। का मिश्र अनुपात बताइए, मिश्र अनुपात बताइए, ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिश्र अनुपात होता क्या है। हम बात कर लेते हैं कि मिश्र अनुपात ये होता क्या है। तो जब भी मिश्र अनुपात का क्वेश्चन आएगा तो मिश्र अनुपात के क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हम बताते हैं मिश्र अनुपात क्या होता है। पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है? पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल, यानी पूर्व मतलब पहले वाले पद, यानी प्रत्येक अनुपात के पहले वाले पद उनका गुणनफल, और अनुपात उत्तर पद मतलब बाद वाले, तो प्रत्येक अनुपात के बाद वाले उनका गुणनफल, ये होता है। बाकी इतना हमें करना नहीं होता है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है कि ये फॉर्मूला होता है, हमें इतना नहीं करना होता। हम डायरेक्ट करेंगे, मिश्र अनुपात डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मिश्र अनुपात हम डायरेक्ट बनाएंगे। क्या होता है मिश्र अनुपात? चलिए, मिश्र अनुपात में सब अनुपातों क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, मिश्र अनुपात में क्या करते हैं? सब अनुपातों को गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने कल का क्वेश्चन बताया था, जिसमें हमने फर्स्ट वाले और लास्ट वाले, यानी ए से ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी हमें दे रखा था, और हमें ए से डी का अनुपात बनाना था, तो हमने हर सब अनुपातों को गुणा कर दिया। इस तरीके से मिश्र अनुपात हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मिश्र अनुपात पूछा है वो किसका पूछा है? अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का, यानी इनके उल्टे अनुपातों का। तो अगर इसका उल्टा अनुपात होगा तो हो जाएगा yz अनुपात x, यानी इसको लिख देंगे yz अपॉन x इनटू, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? zx ऊपर और अपॉन में y, इसका क्या हो जाएगा? इनटू, इसका हो जाएगा हमारा xy अपॉन z, ये हो जाएगा। कैंसिल कर दो, जिससे जो कट रहा है y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और z से z कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा x y और z, x y z, और नीचे बचा 1। तो हम इसको लिख देंगे अनुपात में क्या? x y z अनुपात 1, ये हो जाएगा इनके व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। तो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी पहले क्वेश्चन की। मिश्र अनुपात का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो फॉर्मूला होता है पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल। पूर्व मतलब पहले वाले पद, जैसे यहाँ पे x y और z हैं, उत्तर पदों का
उत्तर पद कौन से, जैसे यहाँ पे वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ठीक है। लेकिन इनके भी व्युत्क्रमों का, इनके व्युत्क्रम मतलब इनके उल्टे, इस एक्स एक्स अनुपात वाई जेड को हम क्या क्या लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम वाई जेड अनुपात एक्स। इनके अनुपातों का क्या पूछा था, मिश्र अनुपात पूछा था। तो हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा इस टॉपिक इसी वाले टाइप का है, 28वां क्वेश्चन। यदि y अनुपात x अनुपात z बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हमें दे रखा है x का मान 5, y का मान 4 और z का मान 6, सीधा सीधा दे रखा है। इसको यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। x का मान कितना है, x का मान 5 है। ध्यान देना, देखो यहाँ पर x जो है वो बीच में दे रखा है, कभी गड़बड़ कर दो। x का मान 5, y का मान कितना होगा 4 माइनस 4 प्लस z का मान कितना होगा 6, ऐसे नीचे आ जाएगा x प्लस x मतलब 5 प्लस 4 माइनस 6। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 7 और नीचे कितना हो जाएगा 6, 4 10, 10 में से 6 गए 4, कितना हो जाएगा 7/4 यानी 7/4 हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहीं पे लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29वां क्वेश्चन, यदि P का कितना 4/7 भाग क्योंकि 12/14 भाग के बराबर है, मतलब ये बराबर दे दिया। तो पूछा है कि P अनुपात Q क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अच्छा, बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे, P का कितना, P का 4/7 बराबर है क्योंकि 12/14 है, ठीक है। तो 7 से काट देंगे 14 कितनी बार, 2 बार, और 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 3 बार। Q यहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो P अपॉन Q बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2, यानी P 3 और Q 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बेहद आसान था। P का 4/7 भाग क्योंकि 12/14 भाग के बराबर दे रखा था, तो P अपॉन Q पूछा था, P अपॉन Q नहीं, P रेशो Q पूछा था। तो P का 4/7 P गुणा 4/7 हो जाएगा, Q का 12/14 Q गुणा 12/14 हो जाएगा। 7 से 14 काट दिया 2 बार, ऐसे सीधा सीधा यहाँ पर काट सकते हैं बराबर वाली कंडीशन में, सीधा सीधा काट सकते हैं। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ 3 और 2 होगा। Q को P के अपॉन में ले आएंगे, उधर 3/2 बचेगा, तो P अपॉन Q बराबर 3/2, यानी P 3 Q 2, 3:2। बात समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारी किताब का, वो है क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5 है तो A प्लस B अनुपात B का मान बताना, ठीक है। ये है, और ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो मैं 2-4 क्वेश्चन तो इस ऐसे बता दूंगा, फिर उसके बाद में सेम टाइप के क्वेश्चन इसमें आगे काफी सारे भरे हुए हैं, तो तुम उनको अपने आप से कर लोगे। अगर कोई डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख ही दोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें समझ लेते हैं क्या है। A का मान हो गया 3 और B का मान हो गया 5, सीधी बात है, यहाँ पर रख दो। A का मान 3, B का मान 5 और B का मान 5, तो कितना आ गया 8:5। तो इस सवाल में कोई भी दिक्कत किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो दे रखा है हमें, x अनुपात y बराबर 1:3। तो पूछा गया है 3y² प्लस 3x² अनुपात 2y² माइनस 8x
स्क्वायर। इसका मान नीचे पूछा, कैसे करेंगे भैया? वही है, मान दे रखा है, केवल मान ही भरने हैं। x का मान 1 है, भर दो। 3 इंटू वाई का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया एक पार्ट अनुपात। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू वाई कितना है भाई? वाई है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू ये 1 है, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर 9, 9 किया 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 किया 3। ये आ गया यहाँ पर अनुपात। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 माइनस ये 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 अट्ठे 8। तो ये हो गया 30 अनुपात ये बचा 10। तो कितना आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर 3 अनुपात 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना। तो केवल वैल्यू पुट करनी थी। इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक में। ये दिया हुआ है, यदि u अनुपात v बराबर v अनुपात w, तो u की पावर 4 अनुपात v की पावर 4 का मान क्या होगा? ठीक है, ये ऑप्शन से करेंगे इस सवाल की। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सवाल हो सकता है। u स्क्वायर, पहला ऑप्शन है u स्क्वायर अनुपात wv। बी ऑप्शन है हमारा u स्क्वायर अनुपात w स्क्वायर। सी ऑप्शन है हमारा u स्क्वायर v अनुपात w क्यूब। और डी ऑप्शन है हमारा u अनुपात q। ये हमसे पूछा था। चलिए कैसे करेंगे? अब यहाँ पर क्या करना है, इसको जो करना है हमें एक उसमें बना लेना है किसी में भी। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो भाई, ये बराबर है तो समानुपात में, और समानुपात का कल मैं रूल बता के आया था। समानुपात का रूल क्या होगा? बाहर बाहर वाला गुणा बराबर अंदर अंदर वाला गुणा। तो v स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो जाएगा u w। क्या हो जाएगा? u w। तो मैं क्या करता हूँ, v स्क्वायर की जगह u w रख देता हूँ। तो u को तो ऐसे रखा u की पावर 4 अनुपात v स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? u w का स्क्वायर। ये तो कर देंगे भाई, है ना, क्योंकि v स्क्वायर का v की पावर 4 है, तो v स्क्वायर की जगह हम w भी रख दिया, उसकी पावर भी 2 आ जाएगी। तो आएगा u की पावर 4 अनुपात u की पावर 2 और w की पावर 2। ये हो जाएगा। अब u की पावर 4 को u की पावर 2 से काटेंगे तो u की पावर 2 बचेगा, और अनुपात कितना आ गया? w की पावर 2। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। देखो अभी मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करा रहा हूं, लेकिन मैं आगे जो सेम टाइप का क्वेश्चन है वो छोड़ दूंगा आपके लिए, आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल सेम से हैं। यदि सवाल है 33वां, यदि 5a इक्वल टू 13b इक्वल टू 7c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान से पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं अक्सर। ठीक है, कैसे किया जाएगा ये सवाल? अब हमें यहाँ से रेशो बनाना है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करते हैं, जब हमें क्या करना है, इस तरीके का सवाल करना है, तो 5, 13 और 7 इनका एलसीएम ले लेते हैं और सबको क्या कर देते हैं? भाग। क्या कर देते हैं? भाग। ठीक है, कैसे करेंगे? 5 गुणा, ये सीधा गुणा कर दो, 5 गुणा 13 गुणा 7, इन सबसे गुणा अपॉन में, यहाँ भी 5 गुणा 13 गुणा 7, यहाँ भी 5 गुणा 13 गुणा 7, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल, और यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल। तो ए के अपॉन में क्या बचा? 13 सत्ते 91 बराबर। बी के अपॉन में क्या बचा? 5 सत्ते 35। और सी के अपॉन में क्या बचा? सी के अपॉन बचा हमारा 13 पंचे 65। ये बच जाएगा। और जब भी बराबर वाली कंडीशन में इस तरह से लिखा आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू होती है खुद की, है ना। तो ए की वैल्यू 91, बी की वैल्यू 35 और सी की वैल्यू 65 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 91
अनुपात 35:65 ये, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे बता देते हैं, कैसे, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले को ढक दो, बी 13 और सी 7, 13 7 91, सीधा गुणा कर दो। अगर मुझे बी निकालना है तो बी वाले को ढक दो, 7 पंजे 35 लिख दो। अगर मुझे सी निकालना है तो सी वाले को ढक दो, 5 13 पंजे 65। ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका, वैसे ऑथेंटिक तरीका यही है, वो तो तुक्केबाजी होती है, मैं उसको तुक्केबाजी कहता हूँ। ऑथेंटिक तरीका क्या होता है, ये होता है जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं उनके एलसीएम से या उनके गुणनफल से नीचे भाग कर दो, जो बचेगा नीचे वो ए बी सी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, बराबर वाली कंडीशन में ऐसा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारा, या 34 हम छोड़ते हैं, सेम है, 35 भी सेम है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब 36 ले लेते हैं, 36 को हम ले लेते हैं। तो 36 से हमारा ये है, यदि 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r है तो PQR का रेशियो पूछा है, PQR का रेशियो पूछा है। ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से P/Q निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, P के अपॉन में Q आ जाएगा और 3 2 के अपॉन आ जाएगा, 2/3, ठीक है। यहाँ से अगर मैं Q/R निकालता हूं तो ये हो जाएगा ऊपर 3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो भैया, कल बहुत सारे तरीके बताए थे ऐसे कम रेशियो बनाने के, सम्मिलित रेशियो बनाने के, कैसे करें। एक तरीका तो ये है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 है और यहाँ भी Q3 है, तो दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा रख देंगे। P कितना 2, Q कितना 3 और R कितना 2, ये सीधा सीधा हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी था, कौन सा तरीका था, P/Q, P/Q हो गया 2:3, Q/R हो गया कितना 3:2। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करते थे, यहाँ पर P है, यहाँ जाएंगे 6 बन जाएगा, P/Q/R। यहाँ पर P है, P और कहीं नहीं है तो सीधा नीचे आ जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। Q यहाँ है तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद R यहाँ है तो ऊपर से सीधा नीचे आ जाएंगे, तो कितना होगा 6। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इस तरीके से करके रेशियो कितना आ जाएगा 2:3:2। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते तो सवाल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखो काफी सारे क्वेश्चन अब सेम है, 37 38 39 40 ये सब सेम क्वेश्चन है। 39 ले लेते हैं, 39 थोड़ा सा अलग है, 39वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये दे रखा है, यदि 5a - 3b अनुपात 4a - 2b बराबर 2:3 है तो a/b का मान पूछा है। आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करेंगे भाई, इस वाली बात को हम ऐसा लिख सकते हैं 5a - 3b अपॉन में 4a - 2b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बराबर में इस वाली बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 2/3, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। अब तिरछी गुणा तो देखो बचपन से लेके अब तक सभी ने पढ़ी है, तिरछी गुणा। 3 की गुणा यहाँ करेंगे तो 5 दिया 15 a - 3 दिया 9b। अब 2 की गुणा इधर करेंगे तो 4 दूनी 8a - 2 दूनी 4b, ये हो जाएगा। अब a वाले को एक साइड ले जाओ और b वालों को एक साइड ले जाओ। जब हम a वालों को इधर लेके आएंगे तो 15a में से 8a घट जाएंगे तो बचेंगे 7a बराबर। उधर ये माइनस के 9b है, उधर जाएंगे तो प्लस के 9b हो जाएंगे और -4b है तो कितने बचेंगे 5b। अब a/b हम लेते हैं तो उधर 5 रह जाएगा, उधर 7 आ जाएगा नीचे। कितना आ गया 5:7 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं किया हमने, सीधा इसको अपॉन में लिख दिया, इसको भी अपॉन में, तिरछी गुणा और खत्म कर ला सकते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 40 तो सेम है, खुद कर लोगे तुम। 41 भी सेम है, ये भी तुम कर लोगे। 42 43 44 सब सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 45 को ले लेते हैं, है तो ये भी आसान है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है इससे, तो इसको ले लेते हैं। 45वां सवाल है, यदि
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 तथा x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना 1:1:2 हो, तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि z का मान क्या होगा, z का मान पूछा है। अगर ऐसा है तो ये बताना है z का मान। तो देखो बेहद आसान है, हमें तो सीधा सीधा पता है कि इनका योग कितना है 400 और इनका अनुपात क्या है ये। तो अगर इन अनुपात के हिसाब से हम योग करें तो 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन सवाल में कितना बता रखा है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100, और जब 1 की वैल्यू 100 हो गई तो z 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ये खत्म क्वेश्चन था, एकदम खत्म कह सकते हैं इसको बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 सेम है, कर लोगे तुम। 46 को मैं छोड़ देता हूँ, 46 भी सेम है, 47 48 49 50 और ये सब क्वेश्चन सेम है, इनमें कुछ भी नहीं है, सब तुम कर सकते हो। 52वां मैंने कल वाली क्लास में कराई दिया है। उसके बाद में सीधे चलते हैं 53 पर। 53 भी वैसे तो आसानी से लोग करा देते हैं, फिर भी 53वां सवाल तुम्हारे लिए। सवाल है यदि a अनुपात b समानुपात 3:4 है तो पूछा है 5a - 3b अपॉन 7a + 2b का मान बताना। ठीक है, अब क्या किया जाए बताओ जल्दी, क्या करें। ये बता रखा है a अनुपात b समानुपात 3:4। मैंने बताया था कल समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों का समान होना, तो इसका मतलब ये जो अनुपात है इसके समान है, यानी इसको बराबर कह सकते हैं। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और जब ये हो गया तो यहाँ पर भर दें 5 गुणा a की वैल्यू 3 माइनस 3 गुणा b की वैल्यू 4 अपॉन 7 गुणा a की वैल्यू 3 प्लस 2 गुणा b की वैल्यू 4, तो ऊपर होगा 15 - 12। 15 - 12 कितने बने 3, और नीचे होगा 21 + 8 29, कितना है 3/29 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एकदम खत्म था, बिल्कुल खत्म था भैया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। भाई ये क्वेश्चन का ना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर कॉपी पेंसिल लेके चलो और साथ के साथ मेरे साथ इन सब सवालों को करते चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो है 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशो क्या है। मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशो क्या है। तो अभी मैंने बताया था मिश्र अनुपात के बारे में, पहला क्वेश्चन मिश्र अनुपात के बारे में था। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल। तो हम इतनी बात हम नहीं जानते, हमें नहीं पढ़ना फॉर्मूला, हम तो डायरेक्ट करेंगे, जो मैंने डायरेक्ट तरीका तुम्हें बताया था। मिश्र अनुपात, सारे अनुपातों क्या करते हैं गुणा, इसको लिख देंगे हम 45/75 गुणा, इसको हम लिख देंगे 3/5 गुणा, इसको हम लिख देंगे 51/68 गुणा, इसको लिख देंगे हम 256/81। ऐसा हम लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो 15 से काट देते हैं इसको, 15 3 45, 15 5 75। ठीक है, इसको 17 से काट देते हैं, 17 3 51, 17 चौका 68। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। उसके बाद ये किससे कट जाएगा भाई 11 13, 4 से काट देते हैं, सीधा सीधा 4 से काटेंगे, 4 6 24, एक बचेगा 4 चौक 16। ठीक है, ये कट गया। उसके बाद 3 3 9 3 27, 27 से 81 कट जाएगा 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो ऊपर बचा कितना, ऊपर बचा मेरे भैया 44, और नीचे कितना बचा 5 5 25 और 3 75। ये हमारा हुआ। ठीक है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 15 से काटा इसको, 15 3 45, 15 5 75, ये 3/5 यहाँ रह गया। यहाँ पर 17 से काट दिया, 17 3 51, 17 चौका 68, जब वहां कट ही ना रहा था तो हमने 4 से फिर इसको काट दिया। अच्छा गड़बड़ कर दी, सॉरी,
4 से काटा था ना हमने, हाँ, तो 4 से काटा था तो हम इसको काटेंगे 4 6 24 और 4 6 24। हाँ ये मिस्टेक हो गई थी, 4 6 24 4 6 24 नहीं, फिर गड़बड़ कर रहा हूँ। 4 6 24 और एक बचा, 4 6 24 एक बचा, 4 4 16, इस तरीके से 64 आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 64, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी, तो ऊपर तो आ जाएगा 64, ऊपर कितना आ जाएगा 64, और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 5 5 25 3 75। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक बार आप भी देख लेना, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करते, वैसे मेरे हिसाब से अब ये सवाल बिल्कुल सही है। मैं एक बार देख लेता हूँ ऑप्शन में भी, तो ऑप्शन में हमारा 64/75 पहला ही ऑप्शन ए है, तो ये सही होगा। एक बार आप कंप्लीट कर देख लेना, सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा ये वाला टाइप अनुपातों का मान ज्ञात करना, ये वाला टाइप भी हमारा खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 से जो हमारा टाइप स्टार्ट होता है वो है जोड़ घटाव पर आधारित। कौन सा है भाई? जोड़ घटाव पर आधारित, जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन अब हमारे चलेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, बहुत ही आसान सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 सवाल है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्या क्या है? वे संख्याएं क्या है? चलिए तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड है। ठीक है, एक मेथड वो मेथड जो हमारा एज रिलेशन वाले टॉपिक में लगता है, और एक मेथड जो एवरग्रीन है, इस तरह के हर क्वेश्चन पर लगेगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। देखो एक बार तो ये है, जब समान चीजें जोड़ी जाती है तो एज रिलेशन वाले मेथड से हो जाता है। एक बार ऐसा भी होता है कि समान चीजें ना जोड़े, तो उस पर भी मैं एक एवरग्रीन फॉर्मूला में एक एवरग्रीन मेथड बताऊंगा, तो उससे हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि अलग अलग जोड़े पे। इसमें तो कहता है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ते जाता है, पहली में 6 दूसरी में 6। ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली में 6 जोड़े दूसरी में 8 जोड़, फिर अलग हो जाएगा। चलिए दोनों मेथड समझ लेते हैं। पहला मेथड फर्स्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट मेथड जो है वो केवल तभी लगेगा जब समान चीजें जुड़ रही होंगी। ठीक है, यहां भी 6 जोड़ा गया है, यहां भी 6 जोड़ा गया है, तो 3:5 से 2:3 हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर सेम संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा अंतर समान होता है। याद रखना, दो संख्याओं में अगर कोई सेम संख्या जोड़ी जाती है तो उनका अंतर हमेशा समान होता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ अंतर 2 है और यहाँ अंतर कितना है? 1 है। अंतर समान होना चाहिए था ये भाई। यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ पर अंतर 3 और 5 का अंतर 2 है, और यहाँ पर 1 और 3 का अंतर 1 और 2 और 3 का अंतर 1 है। अंतर समान होना चाहिए था अगर समान चीजें जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर अंतर बराबर करने के लिए 2 की गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 की और यहाँ भी 2 की, तो ये हो जाएगा 4:6। क्या हो जाएगा? 4:6। अब देखो पहले कितनी थी ये संख्या? 3, अब कितनी होगी? 4, कितना ऐड हो गया? 1। पहले कितनी थी ये संख्या? 5, अब कितनी होगी? 6, कितना हो गया? 1। यानी दोनों तरफ हमारे हिसाब से 1 जुड़ा है, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या जुड़ा है? 6। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। और जब 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 6 18, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो वो संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएंगी 18 और 30। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना होता है? जब भी समान चीजें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो दोनों रेशियो का अंतर समान होना चाहिए। मैंने यहाँ पर देखा अंतर 2 है, मैंने यहाँ पर देखा अंतर 1 है। मैंने 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दी, तो अंतर 2 हो गया। यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 3 से 4 1 जोड़ा, 5 से 6 1 जोड़ा, क्योंकि सवाल में कितना बोल रखा है? 6 जोड़ा है, तो 1 की वैल्यू 6 है। 1 की वैल्यू 6 है। जब 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की 18 हो जाएगी और 5 की 30 हो जाएगी। संख्या 18 और 30।
बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अगला वाला मेथड है सेकंड मेथड, वो इस तरह के हर क्वेश्चन पर लगेगा, अगर अलग अलग भी जोड़ेगा तो भी लगेगा सेकंड मेथड, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। 3:5 है और ये अनुपात हो जाता है 2:3। कब? जब इसमें भी 6 जोड़ा और इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा और इसमें भी 6 जोड़ा। इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? तिरछी गुणा करनी होती है हमें। 3 की गुणा 3 में 3 दिया 9 और 2 की गुणा 5 में 5 दूनी 10। कर दोगे ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 की गुणा यहाँ तिरछी 3 में और 2 की गुणा यहाँ तिरछी 5 में, तो 3 3 9 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। इनका अंतर कितना है? 1। यहाँ पर रख लो 1। फिर उसके बाद 3 की गुणा तिरछी है 6 में, 6 3 18 और 2 की गुणा है तिरछी 6 में 12। इनका अंतर कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे 6। तो यहाँ से पता लग जाता है कि हमारी जो 1 की वैल्यू है वो 6 आ गई है, और जब 1 की वैल्यू 6 आ गई है तो 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे 18 और 30 हो जाएंगे। बात समझ में आई? कैसे कैसे क्या? एक बार फिर से देखो, पहले अनुपात 3:5 था, बाद में अनुपात 2:3 हो जाता है। कब, क्यों हुआ ये? क्योंकि पहली संख्या में 6 जोड़ा गया और दूसरी संख्या में भी 6 जोड़ा गया, ठीक है। तिरछी गुणा 3 3 9 और 2 पंजे 10, इनका अंतर 1। फिर यहाँ पर 3 6 18 और 2 6 12, इनका अंतर 6। तो 1 की वैल्यू 6, और जब 1 की वैल्यू 6 तो 3 के 18 और 5 की 3। समझ गए? चलते हैं आगे। जो ये अच्छे मेथड है ना, इनको कहीं ना कॉपी पर अपना अच्छे से लिख लिया करो। अगर नहीं लिखोगे तो दिक्कत बनेगी। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं हम। आसान आसान क्वेश्चन है आगे। सवाल में दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 5:4। मैं सीधा लिख देता हूँ, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 5:4 और इनका दोनों का योग दे दिया। दोनों का योग कितना दे दिया है? योग दे दिया 180। तो पूछा है इनमें दोनों में छोटी संख्या क्या होगी। चलो दोनों ही निकाल लेते हैं, छोटी भी और बड़ी भी। निकालना बेहद आसान है। कैसे करेंगे? देखो, अनुपात क्या है? 5:4। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, यहाँ पर योग लेता हूँ तो कितना बनेगा? 9। जबकि सवाल में कितना बता रखा है? 180। तो 9 की वैल्यू 180 है, तो 1 की कितने वैल्यू? 9 की 18 20। जब 1 की वैल्यू 20 हो गई तो 5 की 20 पंजे 100 और 4 की 20 चौक 80। तो छोटी संख्या हमारी आ गई 80 और बड़ी संख्या हमारी आ गई 100। एक ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी, बहुत आसान सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इनका गुणनफल 1344 है। गुणनफल क्या दे दिया? 1344, ठीक है। तो अब यहां पर पूछेगा दोनों संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। अब देखो, ऐसे सवालों में मिस्टेक करने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे सवालों में मिस्टेक करने के चांस ज्यादा होते हैं। जब भी गुणनफल का सवाल आएगा तो हम एक मिस्टेक जरूर करेंगे। गुणनफल हम, जैसे हमने योग ले लिया था सीधा सीधा, हम चाहेंगे कि अब इनका भी गुणनफल सीधा सीधा ले ले, लेकिन वहां से सवाल हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? जब भी गुणनफल का सवाल हो तो इसको 3 मत रखो, इसको 3x रखो, और इसको 7 मत रखो, इसको 7x रखो। अब गुणनफल लेंगे तो अब गुणनफल हो जाएगा 3x गुणा 7x और बराबर किसके? 1344, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब 3 से काट देंगे, 3 से काट दिया हमने इसको, 3 को, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और उसके बाद 7 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा? 7 6 42, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और वहां बचा 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8। अगर तुम x ना लगाते तो वहां पर बचता फिर 64, जो कि गलत है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो ये वाली संख्या हो जाएगी 8 या 24 और ये वाली संख्या हो जाएगी 8 से 56। इनका योग पूछा है तो इनका योग हो जाएगा 56 और 24 80। कितना हो जाएगा? 80। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 58 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो भी इस तरह का ही गुणनफल का ही सवाल, लेकिन इसमें 3 अनुपात हो गए। 3 अनुपात
6:8, तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। इनका गुणनफल जो है, इनका गुणनफल वो है 9216। कितना दे दिया भाई? 9216। और इनका क्या पूछा है? तीनों का योग। सवाल बिल्कुल सेम है, बस अंतर कितना है, वहां पर 3 संख्या थी और यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। तो इसको हम गुणनफल का सवाल है तो इसको 3x रखेंगे, इसको 6x रखेंगे और इसको 8x रखेंगे। अब गुणा करेंगे 3x गुणा 6x गुणा 8x बराबर किसके? 9216। ठीक है, तो काटो, काटना शुरू कर देते हैं। 3 से काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 3 3 9 और फिर 2 में भाग देंगे तो 0 आएगा। 3 7 21 और 3 दूनी 6। सही तरीके से काटना। बहुत से इसको 372 काट देंगे भाई। 9 को काटा, 3 3 9, फिर उसके बाद 2 को काटने जाएंगे, 2 नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो 0 आएगा, फिर 21 हो जाएगा। 3 7 21 और फिर 3 दूनी 6 ऐसे। अब 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो कैसे? 6 पंचे 30, फिर 6 एकम 6, फिर 1 बचा 6 दूनी 12। फिर 8 से काटेंगे, 8 6 48, 8 6 48, 3 बचेगा, 8 चौक 32, इतना हो जाएगा। यहाँ पे बचा x इंटू एक्स मतलब x क्यूब, और x क्यूब बराबर 64। जब x क्यूब बराबर 64 तो x बराबर 4। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का क्यूब 64 होता है। तो अब सवाल खत्म हो गया। 3 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 4 आ गई तो 3x की 12, ये 24 और ये 32। इन सबको ऐड करेंगे तो योग आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा अभी? योग आ जाएगा 12 और 24 36, 36 और 32 68। 36 और 32 कितना हो गया? 68। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आगे चल देते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है, अब देखो 58 के बाद 59 सेम है और उसके बाद में 60। ये भी आसान है। 5:9 अनुपात बता रखा है, अंतर दे रखा है 44। तो अंतर देख लेंगे सीधा, 5 और 9 का अंतर 4 होगा, 4 की वैल्यू 44 हो जाएगी। तो इस सवाल को भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल है 61वां सवाल। ये हम लिख देते हैं, अच्छा सवाल है। 61वां सवाल है, 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग कितना है भाई? 162 है। 162 है। आगे देखा, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है, 5:7 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या हमसे पूछ रही है। तो सवाल अच्छा है। अब पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्या हम मान लेते हैं ABC। A प्लस B प्लस C, तीनों का योग कितना बता रखा है? 162। क्या बता रखा है? 162। ठीक है, पहली और दूसरी का जो अनुपात दे दिया वो दे दिया 5:7। दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दे दिया वो दे दिया 5:3। अब तीनों संख्याओं का अनुपात यानी A अनुपात B अनुपात C हमें निकालना पड़ेगा। और इस तरह के सवाल कल हमने भर के लिए थे। तो A निकालने के लिए 5 पंजे 25 हो जाएगा, B निकालने के लिए 7 पंजे 35 हो जाएगा और C निकालने के लिए 7 तिया 21 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए अब अगर तीनों का योग करें तो कितना होगा? 25 और 35, 60 और 21 81, 60 और 21 81। तो तीनों का जब हमने योग किया तो 81 आया, जबकि यहाँ पे दे रखा है 162 और 81 दूनी 162, यानी 1 की वैल्यू होगी 2। 1 की वैल्यू 2 होगी। दूसरी संख्या पूछिए, तो दूसरी संख्या हमने कितनी निकाली थी? 35। तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 गुणा 2 बराबर 70। आंसर हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ मतलब सहायक साबित हो रही है, यूजफुल साबित हो रही है, तुम्हारे
तैयारी में, तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बार बार इस बात को बोल रहा हूँ बस इसलिए ताकि और लोगों तक भी मेरी बात पहुंच पाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 सेम ऐसा है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 55 किया था, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, सवाल में कहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है। कर देते हैं, 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है, ठीक है। कब? जब प्रत्येक में 30 बढ़ाते हैं, यहाँ भी 30 बढ़ाया होगा, यहाँ भी 30 बढ़ाया होगा। तो दूसरे वाले मेथड से मैं इसको कर दे रहा हूँ। चलिए कैसे करेंगे, 10 की गुणा करेंगे 3 में, 10 दिया 30, 9 की गुणा करेंगे 4 में, 9 चौक 36, 30 और 36 का अंतर हो गया 6, यहाँ लिख दो। उसके बाद 10 की गुणा 30 में करेंगे 300, 9 की गुणा 30 में करेंगे 270, इनका अंतर आ गया कितना 30, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई 30, और जब 6 की वैल्यू 30 आ गई तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5, 6 5 30, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अब इसमें पूछा गया था सवाल में कि उन संख्याओं का योगफल कितना है, उन संख्याओं का योगफल कितना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो पहली संख्या 5 दिया 15 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 4 5 20 हो जाएगी। तो योग जो हो जाएगा, योग हो जाएगा 15 + 20 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 35 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए तुम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 62वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 62वें क्वेश्चन के बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है 63, और 63 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। चलो कर लेते हैं इसको भी। सवाल में कहा है कि दो संख्या a और b का जो मूल अनुपात है वो है, दो संख्याएं a और b, क्वेश्चन नंबर 63 है ये, दो संख्याएं a और b, इनका जो मूल अनुपात है यानी अनुपात जो है इनका वो है 5:2। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। अगर 4 जोड़ देंगे तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। कब? जब यहाँ भी 4 जोड़ा गया और यहाँ भी 4 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है तो a और b का अनुपात क्या होगा। चलो पहले संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद की बात आगे बाद में करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 4 5 20 और 9 दूनी 18, इन दोनों का अंतर 2, यहाँ हमने लिख दिया। फिर 4 चौक 16 और 9 चौक 36, इन दोनों का अंतर 20, 20 हमने यहाँ पे लिखा। तो 1 की वैल्यू आ गई 10, और जब 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 5 की वैल्यू 50 और 2 की वैल्यू 20, यानी संख्या जो है वो आ गई 50 और 20। कितनी संख्या आ गई, 50 और 20। काले से लिख देता हूँ, 50 और 20 ये हमारी संख्या आ गई। तो आगे कह रहा है, क्या कह रहा था, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, मतलब यहाँ से भी 5 घटा दो, यहाँ से 5 घटा दो, तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 15। अब इनका रेशो पूछा था, इनका रेशो हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 3 45, कितना हो जाएगा 3:1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपको 63 हो गया, 64 देख लेते हैं। 63 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है हमारा वो है u + v बराबर बता रखा है 84, और u - v हमें बता रखा है भैया 4, और पूछा है u अनुपात v, अनुपात पूछा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मतलब दो संख्याओं को जोड़कर कुछ दे रखा हो और दो संख्याओं को घटाकर कुछ दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जो पहली वाली वैल्यू होती है दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। तो 84 और 4 88 का आधा, कितना आ जाएगा 44। v निकालने के लिए हम दोनों को घटाकर 84 और 4 को घटाएंगे, कितना अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा हमारा 80, 80 का आधा करेंगे 40। ये होता है तरीका। तो u आ गया 44 और ये आ गया 40, 4 से काट देंगे 11:10। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा तुम्हें सवाल करने, बेहद आसान सवाल है, कि हार्ड सवाल है ही। और ये सारे क्वेश्चन जब तुम किताब को खरीदोगे और किताब को तुम देखोगे, उसके आगे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी वगैरह में क्वेश्चन, एसएससी वगैरह के एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो सवाल कभी भी बाहर नहीं जा सकता तुम्हारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अब क्वेश्चन नंबर 65 को मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 65 तुम खुद से कर सकते हो। सवाल वही है, 9:7 दे रखा है संख्याओं का, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 21:17 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या 66वें सवाल में हमें क्या दिया होगा, बहुत बढ़िया बात है। क्या है, मान लें कि y इज ग्रेटर देन 0, यानी y 0 से बड़ा है यदि 5:15 समानुपात x:90 और आगे दिया हुआ है 162:y समानुपात y:128, ये हमें दे रखा है। तब क्या पूछा है, 8x:y का मान। सवाल बहुत अच्छा है और कुछ भी नहीं है, मतलब सवाल में आसान ही है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे x का मान निकालेंगे यहाँ से और y का मान निकालेंगे यहाँ से, और समानुपात का नियम है जो कि मैंने तुम्हें बता रखा है बहुत अच्छे से। तो अगर x का मान निकालना है तो पहली वाली इक्वेशन को उठाते हैं, कितना, बाहर वाला गुणा बराबर अंदर वाला गुणा, यानी 15x बराबर हो जाएगा 5×90 और ये होगा 15×6=90 और x बराबर 5×5=30, ये हो गया x का मान 30। और उसके बाद y की वैल्यू अगर हम निकालें तो अंदर वाला गुणा y² बराबर बाहर वाला गुणा कितना हो जाएगा 162×128, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए भैया, y² बराबर लिखो, इसको लिख सकते हैं 2×81, 162 को 2×81 और गुणा इसको लिख सकते हैं 2×64। तो y बराबर जब होगा, जब रूट लेंगे तो 81 का रूट 9 आ जाएगा, 2 और 2 का रूट 2 आ जाएगा, 64 का रूट 8 आ जाएगा। तो y बराबर आ गया 9 8 72 दूनी 144, 72 दूनी 144। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हम यहाँ पे मान भर सकते हैं x और y के। 8× x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 30 अनुपात y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 144। 8 से काट सकते हैं, 18×8 144, तो ये आ गया 30:18। उसके बाद फिर से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 6 से कट रहा है सब साथ, 6×5 = 30 और 6×3 = 18, 5:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था लेकिन आसान था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो सिस्टमेटिक रूप से करोगे तो आसान है बिल्कुल। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, x और y की यहाँ पर भर दो और आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। चलिए तो एक आध क्वेश्चन और ले लें क्या, या वीडियो को लास्ट करते हैं यहीं पर। वैसे आगे के जो सवाल हैं वो आसान सवाल हैं, आप कोशिश करना हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा देता हूँ, तो उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला टाइप खत्म हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन, 73वां क्वेश्चन है विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है। पूछा है कि विपिन का वेतन क्या है, ये हमसे पूछा है। सवाल आसान है, विपिन और दिनेश के बारे में बात चल रही है।
विपिन और द्विवेदी। क्या कितना था इनका रेशियो? पहले 5:8 का था, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में दोनों में 4800 की वृद्धि हुई और ये रेशियो हो गया 7:10। कितना हो गया? 7:10। कब हुआ? जब 4800 तो इसमें बढ़े और 4800 ही इसमें बढ़े। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो वही वाला तरीका फिर से 10 पंजे 50 हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो कितना आया? 6। ठीक है, उसके बाद 10 की गुणा 48 में करेंगे और फिर 7 की गुणा 48 में करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? देखो सीधा यहाँ भी 4800 यहाँ भी 4800, तो इनका अंतर ले लो ना सीधा 3, तो 3 गुणा 4800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुणा 4800, तो 3 गुणा 4800 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार और 2 से काट देंगे 4800, 2400 बार। 1 की वैल्यू होगी 2400। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। हमसे विपिन का वेतन पूछा है, तो विपिन का कितना था? विपिन का वेतन था 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 2400, 24 पंजे 120 और 2 जीरो यानी 12000। तो ये था हमारा आज के लेक्चर के सवाल। ठीक है, आई होप तुम्हें सारे के सारे समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अगली वाली वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। मैंने 4 टाइप करा दिए हैं एच.डी. यादव के, जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है उसके 4 मैंने टाइप करा दिए 2 दिन में। आगे फिर से हम ऐसी 2-2 टॉपिक, अगर बड़े होंगे तो एक ही टाइप लेंगे और छोटी छोटी टाइप है तो इनको 2-2 टाइप हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आप भी बोर हो जाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।